वेलकम टू कर्ली टेल्स किड्स स्पेशल एंड मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल ऑफ कर्ली टेल्स, वो कि है मेरे बच्चों का चैनल। और मेरा अपना चैनल भी है अमृता रेसिपी जंक्शन, वो भी आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब के द्वारा। और दूसरा मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ अपना, क्योंकि मैं आपको आपके तक पहुँचाना चाहती हूँ कि रीडिंग हैबिट जो है बच्चों में किस तरह से इनकलकेट करनी चाहिए। और उसके लिए कई तरह के टिप्स हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों को फोर्स नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में हो। अगर आपको हैबिट भी डालनी है तो मेक श्योर दैट यू मेक अ प्रैक्टिस आउट ऑफ इट। लाइक अगर आपको बच्चों को रीडिंग हैबिट डालनी है तो आपको खुद ही इसमें थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको उनके साथ बैठकर रीडिंग करना होगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि बच्चे हमेशा बड़ों को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, तो हमें सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी रीडिंग की, ताकि बच्चे हमें देखें और वो भी रीडिंग धीरे धीरे शुरू कर दिए। जब बच्चे छोटे रहते हैं, इट्स नेवर टू लेट एंड नेवर टू अर्ली, आपने सुना होगा ये प्रोवर्ब। तो मैं अपने बच्चों को बचपन से ही रीडिंग की हैबिट डाली थी। जैसे मैं खुद बुक लेकर पढ़ती थी, मेरे जो MBA के बुक्स हैं तो मैं पढ़ती रहती हूँ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो मैं वो बुक्स पढ़ती रहती हूँ, तो मेरे बच्चे भी ऑटोमेटिकली वो हैबिट पिकअप करते हैं। तो उसी तरह से मैंने रीडिंग हैबिट जो है आरुष और अनन्या में शुरू की थी। तो बच्चे आज मेरी धीरे धीरे पिकअप कर रहे हैं। आज आरुष है करीबन 8 साल का, तो ही स्टडिंग इन 3rd स्टैंडर्ड। तो उसकी रीडिंग बहुत ही अच्छी हुई है और बहुत ही फ्लुएंट लैंग्वेज हुआ है उसका। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स बहुत अच्छा हुआ है। और मैं अनन्या में भी वही इनकलकेट कर रही हूँ और मैं वही शेयर करूँगी कि मैंने उस आदत को किस तरह से अनन्या में इनकलकेट किया है। वो तो आरुष को ऑब्ज़र्व करती है, मुझे ऑब्ज़र्व करती है, उसके पापा को ऑब्ज़र्व करती है। कई कबार बच्चे होते हैं ज़िद्दी, लेकिन हमें मेक श्योर दैट उन्हें कोई भी चीज़ में फोर्स नहीं करना है आपको। हर चीज़ का एक टाइम होता है, पेशेंस भी होता है। सो मैंने अपने अनन्या के अंदर जो रीडिंग हैबिट डाली है, तो मैंने धीरे धीरे से शुरू की थी। तो मैंने पहले तो लेटर्स के साथ शुरू किया था, फिर उसकी फोनेटिक्स जो होती है, हर एक लेटर के जो साउंड्स होते हैं, मैंने उस पर वर्क किया था। तो धीरे धीरे शी पिक्ड अप और उसको हर एक बुक्स मैंने इस तरह से ला कर दिए थे, जो कि एक एक्सप्रेसिव बुक्स जो होते हैं, जैसे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे बुक्स पर। तो मैंने वो अमेज़ॉन से मंगाई थी। तो वो एक अट्रैक्शन होता है बच्चों को, जो रीडिंग के लिए उन्हें इनकरेज करता है। और अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो बच्चों के लिए, या कुछ भी अच्छा चीज़ पढ़ रहे हो या देख रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू कॉल आउट योर किड्स एंड आप उनको दिखाइए और बोलिए कि देखिए इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, ये इस तरह से है। तो आप ट्राई टू एक्सप्लेन देम व्हाट यू आर रीडिंग एंड तो धीरे धीरे वो हैबिट अपने आप वो आ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो के बाद मैं अनन्या की रीडिंग जो लेने वाली हूँ वो आप ज़रूर देखें, और वो भी आप अपने बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा वो टिप्स, जिस तरह से मैं रीडिंग ले रही हूँ। तो आप भी अपने बच्चों के लिए उस तरह से रीडिंग हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं, और प्रॉपर फोनेटिक्स और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ। सो धीरे धीरे बच्चों में वो इनकलकेट होता है और वो इट नीड्स अ प्रैक्टिस और वो हैबिट बन जाता है। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको इसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में मैं दिखाऊंगी कि अनन्या के लिए मैं कितने एफर्ट्स लेती हूँ, और हर एक पेरेंट को भी लेनी चाहिए, और लेते ही है, हर एक पेरेंट लेते ही है अपने बच्चों के लिए। तो आप भी लीजिए। और अगर आपको ये चैनल अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ली टेल्स। आज मैं कुछ फोनेटिक्स के बुक्स रीड करने वाली हूँ। आप भी अपने घरों में रीड करना, फिर आपको याद रहेगा आपके स्कूल में क्या पढ़ाया था। चलो शुरू करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो देखिए मेरे पास ये बुक्स है, जिस तरह से लेटर्स है उस तरह से बुक्स है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 बुक्स कलेक्ट करके रखे हुए हैं, जिसे अनन्या रीड करेगी। बहुत बार रीड कर चुकी है, लेकिन फिर से रीड करेगी। ये मेरे बेटे के पुराने बुक्स हैं जो कि मैं रखती हूँ, और अनन्या के लिए वो रीड करने के लिए बहुत आसान होते हैं। आप इस तरह के फोनेटिक्स के जो बुक्स हैं, हर एक लेटर के लिए मिलते हैं अमेज़ॉन पर,
वो भी आप खरीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जिसमें बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं और रीडिंग में भी बहुत मज़ा आता है ना अनन्या? हाँ। बहुत मज़ा आता है ना आपको? हाँ। चलो, तो आप सबसे पहले कौन सा लेटर चूज करोगी? ये वाला। जम्बोज बर्थडे। हाँ। ओके, चलो स्टार्ट करो। दिखाओ तो अपने फ्रेंड्स को किस तरह से पिक्चर्स है सारे। वाओ, बहुत ही अच्छे पिक्चर्स है तुम्हारे बुक पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। It is Jumbo's birthday. There is जूस। juice. Jam. जे का जो साउंड होता है वो क्या होता है? ज। तो ज, ई का साउंड क्या होता है? ए। और एल का साउंड क्या होता है? L. और वाई का ई। E. तो क्या बन गया वो वर्ड? जेली। Jelly and jam हम्म, toast for all. Add the साउंड पढ़ो बेटा, साउंड पढ़ो। P-O-R-T-E. क्या है जम्बो का आज? Birthday. बर्थडे है। बर्थडे का क्या है? पार्टी। Party. तो वो वर्ड है पार्टी, PARTY। ओके, Party. चलो नेक्स्ट पेज। ज, जैक। Jack the ज एक, फिर से जैक है लेकिन AL है उसमें, तो क्या बोलते हैं उसे? जैकल। जैकल। jackal and जे, the जैगवार। jaguar are ह, हियर। here फुल स्टॉप है तो कैसे बोलना है हमें फुल स्टॉप के टाइम पे? हियर। here नेक्स्ट, there देर नहीं है, they रिंग। rings बेल्स है, एस है ना बेल में। bells clap and sing the happy birthday song for Jumbo. वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर से वो वर्ड रिपीट हुआ है ज से। क्या वर्ड है वो? जो ए फिंगर रखो, अपनी फिंगर रखो वहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट जो करें? हाँ, ए को जैक। Jack and Jumbo eat jam toast and Jay drinks the juice. वेरी नाइस। कौन है यहाँ पे? हियर। Here is a joker. वेरी गुड। What is he doing? He is He is juggling juggling the balls. Very good. He is Here, here to make all all नहीं है बेटा, everyone happy. वेरी गुड। आगे कितने बहुत बढ़िया पिक्चर्स है ना, बहुत क्यूट लग रहे हैं सारे पिक्चर्स। They all have lots of fun. fun as the joker juggles कैसे लगा ये रीडिंग करके? अच्छा, अब मुझे ये वाला भी रीड करना है। ओ वाओ, ए से। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा? कौन सा साउंड पढ़ा?
ये साउंड पड़ा ज। क्योंकि यहाँ पे सभी वर्ड्स जो होते हैं ज में, सभी वर्ड्स देखो ना, जंबो, जैकल, जे। यहाँ पे जे से शुरू होने वाले वर्ड्स, यहाँ पे जे लिखे हैं ना, तो यहाँ पे जे से सारे वर्ड्स आएंगे। ओके, तो इससे हमें क्या साउंड का पता चलता है, कौन से लेटर का साउंड किस तरह से है वो पता चलता है। जे का साउंड है ज। अब हम कौन सा साउंड पढ़ रहे हैं एंडी। इधर देखो, एंडी एंड एनी। बहुत ही स्केच पेन से खराब कर दिया है तो आपने पढ़ते वक्त, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। एंडी कम्स टू प्ले विथ एनी। वेरी गुड। दे प्ले विथ आर नहीं है वो, द को EIR जोड़ा हुआ है तो क्या होता है, THE द होता है, IR जुड़ गया, उसमें क्या हो गया, देयर टॉयज। आप पिक्चर को देख के भी पता चल सकता है ना कि आपको क्या रीड करना है। मॉम नहीं है वो, मदर ब्रिंग्स क्या है पिक्चर में, एप्पल्स एंड पीचेस फॉर। अभी M है उसमें, द के आगे M है तो कैसे होगा वो, वेरी गुड। दे ईट सम ऑफ eat and go back to play। फुल स्टॉप है। Ants all कम crawling क्रॉलिंग मतलब क्या है, ऐसे आती है एंट। कैसे आती है एंट, ऐसे 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 आती है ना एंट। crawling ऑन the apples। मतलब क्या है अनन्या, एप्पल्स पर वो क्रॉल कर रही है, एंट्स आती है ना। इधर देखो पिक्चर में दिखाया है, एक एंट इस पे जा रही है और ये सब वहाँ जा रहे, तो उन्होंने देख लिया एंट है। तो क्या है वो सेंटेंस पढ़ो, एंडी फिंगर कहाँ है, फिंगर रखो। एंडी एंड एनी as they see the ants come, they say ants। नहीं होता है, ए का साउंड क्या होता है, ants। वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छा रीडिंग किया आज तो आपने। कौन सा लेटर पढ़ा आपने, 2 लेटर्स पढ़े। जे का साउंड होता है ज और ए का साउंड है ए। वेरी गुड। आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग वाली। अब मैं आपको एक पोएम सुनाऊंगी। चब्बी चिकन व्हाट डिड यू ईट। आई ate a cheese sandwich, some cherries and a peach। Very good.